अय्यासी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम जेफरी एस्टिन, एक ऐसा नाम जो बच्चों की यौन शोषण, बलात्कार और मानव तस्करी का दोषी है, जिसने $8 मिलियन में एक आइलैंड खरीदा और उसे अय्यासी का अड्डा बना दिया और यहाँ 12 से 17 साल की लड़कियों को बंधक बनाकर उन्हें सेक्स के लिए सप्लाई किया जाता था। यही वजह थी कि एप्स्टीन से मिलने दुनिया भर के जाने माने लोग उसके आइलैंड पर अय्यासी करने जाते थे। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोग एप्स्टीन की अय्यासी की दुनिया का हिस्सा रहे। लेकिन अब जो खबर सामने आई उसने हमारे पूरे देश को हिला कर रख दिया। एप्स्टीन फाइल के जरिए खुलासा हुआ कि मोदी भी एप्स्टीन के करीबी थे। एप्स्टीन का साफ कहना है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए। सोचिए, ऐसे व्यक्ति के साथ मोदी का नाम आया जो दरिंदा था, मासूम बच्चियों को नोचता था। जो भी एप्स्टीन से मिला या जिसका उसने जिक्र किया, सब एक से एक घटिया लोग हैं। लेकिन हमारे देश का मीडिया चुप है, मौन है। हालात ये हैं कि कहीं अखबारों, टीवी चैनलों पर खबर तक नहीं चलाई गई। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि एप्स्टीन और मोदी का क्या रिश्ता है और देश का मीडिया मौन क्यों है। अगर एप्स्टीन फाइल में मोदी की जगह नेता विपक्ष राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, नेहरू या किसी और कांग्रेसी नेता का नाम सामने आता तो क्या तब भी मीडिया ऐसे ही मौन रहता? आज बात इसी पर करेंगे। दरअसल बीते दिन कांग्रेस ने खुलासा करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि बेहद शर्मनाक, एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टूक एडवाइस एंड डांस एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट they had met a few weeks ago. It worked. एप्स्टीन का साफ कहना है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए और यह भी कहा कि यह काम कर गया। याद रहे, प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल दौरे पर थे। इसके 3 दिन बाद एप्स्टीन ने यह मेल लिखा है। इजराइल दौरे से ठीक पहले 25 से 26 जुलाई 2017 को मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। जेफरी एप्स्टीन के मेल की कड़ियों को जोड़े तो समझ आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए और वहां एप्स्टीन से सलाह ली और इसके एक हफ्ते बाद यानी 4 से 6 जुलाई 2017 मोदी इजराइल पहुंचे और सलाह के मुताबिक वहां नाचे और गाए और काम हो गया। अब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन से बहुत ही गहरा और पुराना नाता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया और विदेश मंत्रालय को आनन फानन में प्रेस वार्ता करनी पड़ गई। सोचिए, मामला इतना बड़ा कि रात 9 से 10 बजे के बीच विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा। लेकिन मजाल है कि देश के गोदी मीडिया ने एक भी खबर चलाई हो। ये तस्वीरें देखिए, आज तक, एबीपी न्यूज, एनडीटीवी, नव भारत, रिपब्लिक न्यूज 18, किसी भी चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि वो ये खबर दिखा पाए कि एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया। हालांकि इस बीच जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राकेश पाठक ने खुलासा किया कि जैसे ही कांग्रेस ने खुलासा किया कि मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, फौरन प्रधानमंत्री का ऑफिस एक्टिव हो गया। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से चैनलों को फोन जाने लगे कि गलती से भी चैनलों पर ये खबर नहीं चलनी चाहिए, भूले से भी एप्स्टीन और मोदी का नाम नहीं लेना है। मुझे जहां तक जानकारी है कि कल जैसे ही अमेरिका में बीती रात ये खुलासे हुए हैं, उसके बाद भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, जो हमारे भारत के गोयबल्स हैं, कोई जोशी जी हैं, उन्होंने चैनलों को दिशा निर्देश दे दिए थे कि भूले से भी जेफरी एप्स्टीन का नाम नहीं लेना है और न प्रधानमंत्री का जिक्र करना है। सोचिए, अमेरिका के न्याय विभाग की वेबसाइट पर सारे दस्तावेज दर्ज है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति सर्च करके मोदी और एप्स्टीन के कारनामों के बारे में पढ़ सकता है, लेकिन हमारे देश की मीडिया ने खबर तक नहीं चलाई। गोदी मीडिया, तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया इस पर चर्चा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि चर्चा होगी तो सवाल होंगे। ये तो पूछना ही पड़ेगा ना कि मेल में नाम क्यों आया है, आखिर एप्स्टीन क्यों लिख रहा है कि मेरी मुलाकात हुई है, स्टीव बैनन से क्यों कह रहा है कि वह अपने काम के आदमी है, काम हो जाएगा, मोदी तैयार हैं, मोदी ऑन बोर्ड, क्यों लिख रहा है? तो ये सवाल भी पूछने पड़ेंगे। ऐसे में सोचिए, अगर इस अय्यासी की फाइलों में कहीं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या फिर राहुल गांधी का नाम होता तो क्या होता? एक बात और कल्पना करके देखिए, मीडिया की भूमिका पर हम बात कर रहे हैं। अगर एप्स्टीन फाइल्स में राहुल गांधी का नाम होता तो, कांग्रेस के किसी नेता का नाम होता तो, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम होता तो, वे 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। एप्स्टीन तो 2014 से पहले भी सक्रिय था। ये सारे उसके कारनामे, काली करतूतें तो उससे पहले की हैं। वो तो जेल में मर गया, लेकिन क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोई नाम, कोई जिक्र एक भी ईमेल में आया है? दुनिया की कोई ताकत आज तक उनका नाम ऐसे किसी काम में जोड़ सकी है? अभी तो एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम ही सामने आया है, मेल सामने आए हैं।
मोदी की कोई भी तस्वीर अभी एप्स्टीन के साथ सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया का ऐसे मौन रहना कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में कांग्रेस ने इस खुलासे पर प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछे। सवाल है कि नरेंद्र मोदी जेफरी एप्स्टीन से कैसी सलाह ले रहे थे? मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की किस फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे? और आखिरी सवाल कि एप्स्टीन ने लिखा है कि इट वर्कड, तो इसका क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी जी, देश जवाब मांग रहा है। सीरियल रेपिस्ट एप्स्टीन से आपका क्या रिश्ता है? एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम सामने आने के बाद जो सवाल कांग्रेस और विपक्ष मोदी जी से पूछ रहा है, वो सवाल मीडिया को भी सरकार से पूछने चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आया है, ऐसे ही दुनिया के कई नेताओं का नाम इस फाइल में सामने आया और वहां की मीडिया के दबाव में उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ गया। लेकिन हमारे देश का मीडिया हिंदू, मुसलमान और गाय गोबर में व्यस्त है। ये खबर देखिए, एप्स्टीन आइलैंड पर खुलासा करते हुए पीड़ित महिला बता रही है कि मैं 10 साल की थी, हर दिन 3 बार रेप किया जाता था। पीड़िता जो कह रही है, ऐसी दर्जनों पीड़िताएं सामने आकर बोल चुकी हैं। सब में एक ही बात कॉमन है कि नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण होता था। कुछ ने तो ये बताया कि इंसानी मांस भी परोसा जाता था। ऐसे में अगर ऐसे घिनौने व्यक्ति एप्स्टीन के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जा रहा है, तो क्या मीडिया को सवाल नहीं पूछना चाहिए? इस पर आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।